हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हमने नादिर शाह के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है? वो है अहमद शाह अब्दाली के बारे में। क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी में दो थे, एक तो नादिर शाह था और दूसरा अहमद शाह था। तो आज हम अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे। अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण। तो अब क्या हो गया था? नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी, नादिर शाह की हत्या हो गई थी 1747 में। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो था कांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। यानी इससे पहले कि कांधार पर किसका कंट्रोल था? नादिर शाह का कंट्रोल था। अब अहमद शाह, जब नादिर शाह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो था वो कहाँ का? कांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। और उसने जल्द ही काबुल पर भी अपना अधिकार कर लिया और फिर उसने आधुनिक अफगानिस्तान राज्य की नींव डाली। यानी अगर देखा जाए तो नादिर शाह की जो मृत्यु हुई थी, नादिर शाह की हत्या हो गई थी 1747 में। नादिर शाह की हत्या के बाद जो अहमद शाह अब्दाली था कांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था और उसने जल्द ही काबुल पर भी अधिकार कर लिया। और फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने आधुनिक अफगानिस्तान राज्य की नींव रखी थी। आधुनिक अफगानिस्तान राज्य की नींव रखी थी। यानी आधुनिक अफगानिस्तान राज्य की नींव रखने वाला कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अगर अहमद शाह अब्दाली के बारे में बात की जाए तो इसने हिंदुस्तान में 7 बार चढ़ाई की थी। यानी 7 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। यानी अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी। अगर इसके पहले आक्रमण की बात की जाए तो इसका जो पहला आक्रमण हुआ था 1748 में हुआ था पंजाब पर। लेकिन यह जो आक्रमण था वो असफल रहा था। यानी इसमें वो जीत हासिल नहीं किया था। जो इसका अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण, जो पहला आक्रमण था वो था 1748 में। कहां पर? पंजाब पर। लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। पहला आक्रमण 1748 में पंजाब पर किया अहमद शाह अब्दाली ने, लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। इसके बाद इसने दूसरा आक्रमण फिर पंजाब पर किया। दूसरा आक्रमण पंजाब पर किया। इस बार पंजाब का जो गवर्नर था मोइन मुल्क क्या हुआ? हार गया। यानी मोइन मुल्क पराजित हुआ। इस बार जो पंजाब का गवर्नर था मोइन मुल्क, वो पराजित हुआ। यानी पहली बार आक्रमण किया तो वो आक्रमण असफल रहा, लेकिन दूसरी बार आक्रमण किया तो जो पंजाब का गवर्नर था मोइन मुल्क वो पराजित हुआ। इसके अलावा इसने तीसरी बार आक्रमण किया था। तीसरी बार यानी अहमद शाह अब्दाली ने तीसरी बार भारत पर आक्रमण कब किया? 1752 में। 1752 में तीसरी बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। तब जो मुगल सम्राट था अहमद शाह, उस टाइम में मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह। अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली के साथ क्या कर लिया? एक समझौता कर लिया, जिस समझौते के तहत सिंध तथा पंजाब के प्रदेश किसको मिल गए? अहमद शाह अब्दाली को मिल गए। यानी फिर क्या कर लिया? अहमद शाह जो मुगल सम्राट था, इसने अहमद शाह अब्दाली को पंजाब तथा सिंध के प्रदेश दिए। सिंध के प्रदेश दे दिए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? नवंबर 1753 में, नवंबर 1753 में, अब नवंबर 1753 में क्या हुआ? जो पंजाब का गवर्नर था मोइन मुल्क की मृत्यु हो गई। अब जो पंजाब का गवर्नर था मोइन मुल्क, अब मोइन मुल्क की मृत्यु हो गई। अब जो मोइन मुल्क की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उस समय जो मुगल सम्राट, जो मुगल शासक था, उसका वजीर था कौन था? इमादुल मुल्क। जो इमादुल मुल्क था, इमादुल मुल्क ने क्या किया? पंजाब के गवर्नर अदीना बेग खां को
अदीना बेग खां को पंजाब का नया गवर्नर नियुक्त किया इमादुल मुल्क ने। यानी नवंबर 1753 में इमादुल मुल्क ने पंजाब का नया गवर्नर नियुक्त किया। पंजाब के नए गवर्नर का नाम था अदीना बेग खां। पंजाब के नए गवर्नर का नाम था। अब इसके बाद अब ये अहमद शाह अब्दाली को पता चला कि भाई पंजाब के गवर्नर का नियुक्ति हो गई, तो अहमद शाह अब्दाली ने बोला कि पंजाब के कार्य में हस्तक्षेप है, क्योंकि पंजाब मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उसमें पंजाब के गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार मेरा हुआ है। उसे इमादुल मुल्क कैसे आखिरकार पंजाब के गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है? तो उसने क्या किया, अब इसने अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर तब उसने चौथी बार आक्रमण किया। और कब किया? जनवरी 1758 में। जनवरी 1757 में उसने चौथी बार आक्रमण किया और इस बार दिल्ली की सीमा को पार किया तथा आगरा तथा मथुरा को उसने लूटा था। आगरा तथा मथुरा को लूटा। और जब वापस जाते समय इसने आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया, इमादुल मुल्क को इसने अपना वजीर बनाया और नजीबुद्दौला को इसने अपना मीर बख्शी चुना था। यानी जब ये वापस लौटा तो वापस जाते समय इसने आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को अपना वजीर तथा नजीबुद्दौला को मीर बख्शी का पद दिया। जो नजीबुद्दौला इसका मेन एजेंट था, यानी पूरी की पूरी खबर जो थी अहमद शाह अब्दाली को नजीबुद्दौला दे रहा था। अभी इसी बीच क्या हुआ, 1758 को मराठा जो सरदार था, 1758 में मराठा सरदार कौन था? रघुनाथ राव। 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर इसने चढ़ाई कर दी और जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो वो दिल्ली पर उसने नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया, इसे बाहर कर दिया दिल्ली से। और रघुनाथ राव ने पंजाब को लूटा और पंजाब की नई गवर्नर यानी अदीना बेग खां को फिर से नियुक्त कर दिया। तो अहमद शाह अब्दाली को पता चला और अहमद शाह अब्दाली ने अब मराठों को सबक सिखाने के लिए पांचवी बार भारत पर आक्रमण किया। आज जब पांचवी बार भारत पर आक्रमण किया तो इस बार पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ये किस किस के बीच हुआ था? मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की पूर्णतः हार हुई। यानी इसमें मराठे पूरी तरह से हार गए थे। अब जब मराठों की पूर्णतः हार हुई और अहमद शाह अब्दाली जीता, तो फिर उसने अब यहां से जब वापस गया तो इस बार वापस जाते समय इसने फिर अपना जो मुगल सम्राट था उसको फिर चेंज कर दिया। मुगल सम्राट इस बार इसने बनाया शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट बनाया। इमादुल मुल्क को इसने अपना वजीर बनाया तथा नजीबुद्दौला को इसने अपना मीर बख्शी चुना। तो इस तरीके से इसने पांच बार भारत पर आक्रमण कर लिया था। अब छठी बार अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। सिखों को सबक सिखाने के लिए। सिख क्या कर रहे थे? सिख पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे।
सिख क्या कर रहे थे, पंजाब में अपना आधार बढ़ा रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा राज्य पे कंट्रोल कर रहे थे। जब सिखों ने पंजाब पर अपना अधिकार जमाने लग गए तो अहमद शाह अब्दाली सिखों को सबक सिखाने के लिए छठी बार पंजाब पर आक्रमण किया। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में आंतरिक अवस्था फैल गई थी, आंतरिक अवस्था फैल जाने के कारण अहमद शाह अब्दाली को वापस अफगानिस्तान लौटना पड़ा और इस बार छठी बार वो सिखों को सबक नहीं सिखा पाए। और ये हुआ था 1764 में, 1764 में छठवीं बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। सातवीं बार जो 1765 में, 1765 में फिर से सिखों को सबक सिखाने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए, लेकिन इस बार सिखों को कुचल नहीं पाया, सिखों को कुचल नहीं पाया। और अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण इसी तरह जारी रहा और 7 बार आक्रमण करने के बाद वो फिर दोबारा उसने आक्रमण नहीं किया। तो एक तरीके से अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण हमने पूरा पढ़ लिया, है ना। सो ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।